दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह को दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हो तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह के तूफान में सूखे पत्तों की तरह उड़ी ऑस्ट्रेलिया खड़ा कर दिया टी20 का सबसे बड़ा स्कोर। तो फिर रवि बिश्नोई के साथ प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदबाजी का ऐसा मायाजाल बुना कि ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह से हराते हुए इतिहास की सबसे खतरनाक और दर्दनाक हार का स्वाद चखा दिया, हर किसी को हैरत में डाल दिया। तो आखिरकार कैसा टीम इंडिया के युवा जोश और जुनून के आगे धराशायी हुआ विश्व चैंपियन। और विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद भारतीय टीम की कातलाना गेंदबाजी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रिंकू सिंह, यशस्वी जायसवाल और सूर्य कुमार यादव में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टी20 मैच खेला गया। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मैथ्यू वेड ने टॉस जीतकर पहले भारतीय टीम को खेलने के लिए आमंत्रित किया। भारत की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर ऋतुराज गायकवाड़ के साथ यशस्वी जायसवाल मैदान पर उतरे। वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहले ओवर फेंकने के लिए मार्कस स्टोनिस आए और पहले ही ओवर में दोनों भारतीय ओपनर ने 10 रन बटोर लिए। टीम के लिए तीसरा ओवर फेंकने आए ग्लेन मैक्सवेल की पहली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने खतरनाक अंदाज में कवर ड्राइव लगाते हुए शानदार चौका जड़ दिया और टीम के स्कोर को बढ़ाने की कोशिश करने लगे। इसके बाद यशस्वी जायसवाल का बल्ला रुकने का नाम ही नहीं लिया और फिर तीसरी ही गेंद पर उन्होंने एक बेहतरीन स्वीप शॉट खेलकर चौका बटोर लिया और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को बता दिया कि आज मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों का बोलाबाला रहने वाला है। यशस्वी जायसवाल का बल्ला दहाड़ता देख ऋतुराज गायकवाड़ भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और मैक्सवेल की अंतिम गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाकर एक और चौका बटोर लिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मैक्सवेल के ओवर में 15 रन बटोरकर टीम इंडिया के स्कोर को 3 ओवर में 28 रनों तक पहुंचा दिया। विकेट की तलाश में जब मैथ्यू वेड ने गेंद चौथी ओवर फेंकने के लिए सीन एबाउट को भेजा पर यशस्वी जायसवाल ने बिल्कुल भी रहम नहीं किया और पहले ही 3 लगातार गेंद में खतरनाक चौके जड़े और फिर चौथी गेंद पर यशस्वी ने एक शानदार गगनचुंबी छक्का जड़कर स्टेडियम में बैठे हर किसी को हैरत में डाल दिया। ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल के बीच में 52 रनों की पार्टनरशिप हो गई। विकेट की तलाश में जब मैथ्यू वेड ने अपने तुरुप का एक जंपा को 5वां ओवर फेंकने के लिए गेंद थमा दिया, लेकिन भारतीय ओपनर जमकर कुटाई कर रहे थे। 6वां ओवर फेंकने आए नाथन एलिस को यशस्वी जायसवाल ने 3 खतरनाक चौके लगाकर 24 गेंद में अपना तूफानी अर्धशतक ठोक लिया। पावर प्ले की आखिरी ओवर में यशस्वी जायसवाल ने गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दिया। इसी ओवर के 5वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने अपना कैच थमा दे बैठे और 3 पर रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम को 70 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। टीम इंडिया के स्कोर को पावर प्ले के अंदर 6 ओवर में 77 रनों पर पहुंचा दिया, केवल 1 विकेट के नुकसान पर। यशस्वी जायसवाल का विकेट गिरने के बाद मैदान पर ऋतुराज गायकवाड़ का साथ देने के लिए ईशान किशन आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 2 ओवर में 200 रनों तक पहुंचा दिया। ईशान किशन का बल्ला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ईशान किशन बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया के हर गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे जमकर कि टीम इंडिया के स्कोर को 15 ओवर में ही 164 रनों तक पहुंचा दिया। एडम जंपा से लेकर एलिस तक हर गेंदबाजों की बेरहमी से धुनाई की और देखते ही देखते केवल 32 गेंदों में तूफानी अर्धशतक लगा दिया, लेकिन अर्धशतक लगाते ही ज़्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके और मार्कस स्टोनी का शिकार हो गए। टीम इंडिया को 164 रनों पर स्कोर दूसरा झटका लग गया, लेकिन मैदान पर अब ऋतुराज गायकवाड़ का साथ देने के लिए सूर्य कुमार यादव आ गए और आते ही सूर्य कुमार यादव ने छक्का लगाकर अपना खाता खोल दिया और साथ ही साथ टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। और मैदान में बल्लेबाजी कर रहे ऋतुराज गायकवाड़ ने भी एलिस की गेंद पर 17वें ओवर की पहली गेंद पर अर्धशतक भी बना लिया, लेकिन सूर्य कुमार यादव देर तक ज़्यादा मैदान पर टिक नहीं सके। उन्होंने 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर रिंकू सिंह आते ही 19वें ओवर में जबरदस्त कमाल दिखाया। इस ओवर में रिंकू सिंह ने 2 गगनचुंबी छक्के और 3 चौके जड़कर सबसे महंगा ओवर बना दिया और टीम इंडिया के स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ अर्धशतक लगाने के बाद पवेलियन लौट गए और टीम इंडिया को चौथा झटका लग गया। इसके बाद मैदान पर तिलक वर्मा आ गए और आते ही शानदार छक्के के साथ अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और अंत में रिंकू सिंह और तिलक वर्मा ने भी मैदान पर जबरदस्त तबाही का मंजर दिखाते हुए टीम इंडिया के स्कोर को 20 ओवर में ही 235 रनों तक पहुंचा दिया और ऑस्ट्रेलिया के सामने पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। रिंकू सिंह ने केवल 9 गेंदों का सामना किया और 2 गगनचुंबी छक्के लगाए और 4 चौकों की मदद से 31 रन बना डाले। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के यह स्कोर हासिल कर पाना भारतीय गेंदबाजों के सामने इतना आसान नहीं होने वाला था। मैदान पर पारी की शुरुआत करने स्टीव स्मिथ के साथ मैथ्यू 60 मैदान पर उतरे।
इन दोनों बल्लेबाजों ने मैदान पर उतरते ही भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया। स्टीव स्मिथ तो बेहद ही आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वह केवल चौके और छक्कों से बात कर रहे थे। अपने टीम को स्कोर को दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर केवल 2 ही ओवर में 31 रन बना दिए। कप्तान सूर्यकुमार यादव विकेट की तलाश करने लगे और गेंद पर अपने तुरुप के इक्के रवि बिश्नोई को थमा दिए और उन्होंने भरोसे पर खरा उतरे और 5वीं गेंद पर मैथ्यू साठ को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को आखिरकार पहले विकेट मिल गई। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए जोश इंग्लिश आ चुके थे, लेकिन यह भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके और रवि बिश्नोई का शिकार हो गए। टीम इंडिया को दूसरा विकेट 39 रनों पर मिल गया। इंग्लिश केवल 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब स्टीव स्मिथ का साथ देने के लिए मैदान पर ग्लेन मैक्सवेल आ गए। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने 5 ओवर में 2 विकेट गिराने पर 53 रन बना लिए थे। मैक्सवेल बेहद ही आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे, लेकिन अक्षर पटेल ने उन्हें ज्यादा देर तक मैदान पर टिकने नहीं दिया और 6 ओवर की चौथी गेंद पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और टीम इंडिया को तीसरा विकेट केवल 53 रनों पर ही मिल गया। ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरी तरह से लड़खड़ाती हुई नजर आने लगी, लेकिन स्टीव स्मिथ एक तरफ से मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए मैदान पर अब मार्कस स्टोनिस आ गए थे। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पावर प्ले के 6 ओवर में केवल 53 रन ही बना पाए और भारत की खतरनाक गेंदबाजी के आगे ऑस्ट्रेलिया का एक भी बल्लेबाज मैदान पर ज्यादा देर तक नहीं टिक सका और एक के बाद एक सभी बल्लेबाज पवेलियन लौट गए और टीम इंडिया ने दूसरे T20 मैच को भी बड़े आसानी से अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों, अब आपको ईशान किशन, रवि बिश्नोई और रिंकू सिंह में कौन मैच का रियल हीरो लगता है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक या सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।